प्यारे बच्चों, इस तीसरे वीडियो में हम आपका इस्तकबाल है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने ज़मीन की गर्दिश के बारे में पढ़ा है कि ज़मीन की दो किस्म की गर्दिश है, एक महवरी गर्दिश और दूसरी मदारी गर्दिश। आप ये भी देख चुके हैं कि ज़मीन अपने महवरी गर्दिश पर जब घूमती है तो उससे दिन और रात वाक़ होते हैं। आपने ये भी देखा कि ज़मीन अपने मदार पर जब गर्दिश करती है तो मौसम वाक़ होते हैं, है ना। सर्दी और गर्मी किस तरीके से मौसम तब्दील होते हैं। साथ ही आपने ये भी देखा कि लीप ईयर क्या है, लीप ईयर क्यों रखा गया, हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों आता है, हर 5 साल बाद लीप ईयर क्यों नहीं आता। ये सारी बातें हमने इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ज़मीन की गर्दिश के और क्या नई चीज़ें हम लोग यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पर देखेंगे कि चांद की बदलती हुई शक्लें। इस तस्वीर को आप देखिए, ये चांद है ना। क्या समझ पा रहे हैं आप? इस पर एक मिनट गौर कीजिए और सोचिए कि इस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर को भी आप देखिए। जी, क्या नज़र आ रहा है कि चांद की शक्लें हमको नज़र आ रही हैं। अगर आप आसमान में रोज़ाना चांद का मुशाहिदा करेंगे तो आपको चांद की इस तरीके से अलग अलग शक्लें नज़र आती हैं, बदलती हुई शक्लें चांद की नज़र आती हैं। ये कैसे होता है? तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चांद जो है ज़मीन का ज़ैली सैयारा है, तो चांद ज़मीन के तरफ गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के तरफ, यानी चांद ज़मीन के साथ सूरज के तरफ भी गर्दिश करता है ना। इसको थोड़ा सा समझने की है कि भाई चांद जो है ज़मीन का ज़ैली सैयारा है, तो इसलिए चांद ज़मीन के तरफ अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है और ज़मीन क्या होती है, सूरज के तरफ गर्दिश करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चांद भी सूरज के तरफ ज़मीन के साथ गर्दिश करता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा चाँद, सूरज और ज़मीन एक कतार में हों, है ना। हर बार चाँद, ज़मीन और सूरज का क्या होता है, मुकाम तब्दील होते रहता है। एक कतार में तीनों नहीं आते। ज़रूरी नहीं, आते भी हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर हो, बल्कि तीनों की जगह क्या होती है, तब्दील होती रहती है। इसलिए हमें क्या होता है, ज़मीन से चाँद का सिर्फ एक ही रुख नज़र आता है ना। जैसे हमने सूरज की ज़मीन की महवरी गर्दिश के वक्त हमने देखा था कि जो हिस्सा चांद का रोशन है वही हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप देखिए, चांद का ये रुख हमें नज़र आ रहा है। रुख यानी क्या, सामने वाला हिस्सा, चेहरा जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके पीछे वाला जो है वो हमें नज़र आ रहा है क्या? नहीं, हमें ज़मीन से चांद का सिर्फ एक ही रुख नज़र आता है। जिस तरीके से चांद जो है हमें रोशन नज़र आता है, लेकिन वो बज़ात खुद रोशन नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से वो रोशन नज़र आता है। जैसे तमाम सैयारों की बात है तो ज़ैली सैयारा चांद का भी ऐसी है, वो भी सूरज की रोशनी से रोशन नज़र आता है। इस तरीके से चांद की जो है ना रोज़ाना शक्लें क्या होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। आप एक बार अगर आप आसमान का मुशाहिदा करेंगे, जब आपका आसमान साफ हो यानी कोई बादल वगैरह ना हो, चांद आपको नज़र आए, तो रोज़ाना देखिए आप, आपके पास तो अभी मोबाइल फ़ोन है, आप रोज़ाना चांद की एक तस्वीर ले लिया कीजिए और उसके बाद जब एक 15-20 दिन की तस्वीरें आपके पास जमा हो जाएं, तो सब तस्वीरों को आप एक एक करके देखें तो आपको रोज़ाना चांद की बदलती हुई तस्वीर शक्लें नज़र आएंगी, है ना। यहाँ पर एक यूट्यूब लिंक दी हुई है, इस पर आप इस वीडियो पर आप देख सकते हैं कि चांद की कैसी तस्वीरें शक्लें बदल रही हैं। तो ये चांद की रोज़ाना बदलती हुई शक्ल को अश्काल कमर कहते हैं। अश्काल ये शक्लों की जमा, शक्ल की जमा है, यानी बहुत सारी शक्लें हैं इसीलिए उसको अश्काल कहा गया। और कमर से मुराद है चांद, इसलिए चांद की बदलती हुई शक्लों को अश्काल कमर भी कहते हैं। आइए एक नया तस्वुर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पूनम अमावस ये क्या है। तस्वीर आपके सामने दिख रही है, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। 1 मिनट देखने के बाद अब ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। दोनों तस्वीरों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों हाँ बराबर है कि दोनों तस्वीरों में हमें चांद की जो शक्ल का फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर चांद मुकम्मल गोल नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में, जबकि यहाँ पर चांद बारीक एकदम नाखून जैसा चांद नजर आ रहा है ना। ईद के मौके पर भी हम जब चांद देखते हैं, देखिए ऐसे बारीक चांद नजर आता है आपको। तो ये चांद की दोनों तस्वीरों में चांद की अलग अलग शक्लें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो जिस रात चांद मुकम्मल और गोल नजर आता है, उस रात को पूनम कहते हैं। देखिए अब ये यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, चांद मुकम्मल और गोल है, इसका मतलब ये पूनम की रात है जब चांद अपनी मुकम्मल शक्ल में होता है। अब जब चांद पूरा गोल आपको नजर आ जाए तो पूनम के बाद क्या होता है, चांद की शक्लें रोजाना घटना शुरू होती हैं। पूनम के दूसरे रोज से अगर आप देखते चलें तो चांद की हर दिन शक्ल क्या होती है, घटना शुरू होती है।
और तकरीबन 14 या 15 दिनों के वक्फे के बाद चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता। चांद पूनम के बाद चांद क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। जब चांद जमीन से नजर ना आए तो उस रात को अमावस कहते हैं। देखिए पूनम और अमावस में आपको फर्क समझ में आ गया। पूनम यानी जैसे चांद की जो मुकम्मल शक्ल आपको नजर आ रही है ये पूनम है, और जब चांद जमीन से बिल्कुल ही नजर ना आए उस रात को हम अमावस की रात कहते हैं। फिर अमावस के बाद क्या होता है, अमावस के दूसरे रोज से नए चांद की शक्लें बनना शुरू होती है। देखिए इसको नया चांद भी कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नया चांद भी कहते हैं। यानी अमावस के बाद फिर नया चांद निकलता है। जैसे ईद का जो चांद होता है वो नया चांद होता है, और उसके बाद फिर अमावस के बाद चांद की शक्लें क्या होती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। समझेंगे कि कमरी महीना या कमरी दिन क्या है। ठीक है, इस तस्वीर को आप देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको, चांद अपनी मुकम्मल शक्ल में नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, ये पूनम है। पूनम के लिए और एक नाम है पौर्णिमा। तो अमावस से पौर्णिमा तक चांद का रोशन हिस्सा बढ़ने लगता है। चांद को अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार करने में तकरीबन 14 से 15 दिन लग जाते हैं। इस अरसे को रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं, है ना। अमावस से कहाँ तक, पूर्णिमा तक को रोशन पंद्रवाड़ा कहेंगे। अमावस के बाद क्या हो रहा है, चांद अपनी शक्ल रोजाना तब्दील करते हुए बढ़ते चल रहे। पहले अमावस में चांद नजर नहीं आया, उसके बाद फिर दूसरे दिन नया चांद नजर आया, और वहां से चांद की शक्लें क्या होती हैं, बढ़ती चलती हैं, और कब तक, चांद अपनी मुकम्मल शक्ल में इख्तियार कर लेता है जब तक। तो इस 14 से 15 दिनों के अरसे को क्या कहते हैं हम, रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं, जहाँ चांद की शक्लें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चांद नजर आ रहा है क्या, चांद नजर नहीं आ रहा। तो पूर्णिमा से अमावस तक, जैसे ये पूर्णिमा की रात थी, इसके बाद जैसे हमने इससे पहले देखा कि पूर्णिमा के बाद या पूनम के बाद जो है चांद की शक्लें घटना शुरू होती हैं। चांद जब अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लेता है उसके बाद अगले दिन से क्या होता है, चांद की शक्लें घटने लगती हैं, और घटते घटते 14 से 15 दिनों में चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इस 14 से 15 दिनों के अरसे को क्या कहते हैं, तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। तारीख पंद्रवाड़ा यानी क्या, अंधेरे वाला, तारीख से मतलब अंधेरा है। तो जब चांद की शक्लें घट रही हैं तो तारीख पंद्रवाड़ा, जब चांद की शक्ल बढ़ रही है तो रोशन पंद्रवाड़ा। ये दोनों के फर्क को हमको समझना जरूरी है। ठीक है, रोशन पंद्रवाड़ा, तारीख पंद्रवाड़े के मजमुई अरसे को एक कमरी महीना कहते हैं, जो 29 से 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो रोशन पंद्रवाड़ा 14 से 15 दिन, और तारीख पंद्रवाड़ा 14 से 15 दिन, यानी इस दोनों पंद्रवाड़ों को मिलाकर एक खमरी महीना तैयार होता है। तो खमरी महीने का अरसा कैसा रहा, देखिए हम समझने की फिर एक बार कोशिश करते हैं। अब नया चांद आ गया, पहले अमावस हो गई, उसके बाद नया चांद शुरू हो गया, चांद की रोशन शक्लें बढ़ती चली गई, चांद की रोशन शक्लें, है ना, बढ़ते चलेगी, बढ़ते 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 क्या हो गया, चांद मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लिया, ये रोशन पंद्रवाड़ा। उसके बाद चांद की शक्लें फिर घटना शुरू हो गई, फिर अमावस आ गई, घटते घटते चांद गायब हो गया, ये तारीख पंद्रवाड़ा। इस मुकम्मल अरसे को रोशन पंद्रवाड़ा और तारीख पंद्रवाड़ा, इस मुकम्मल अरसे को हम खमरी महीना कहते हैं। और खमरी महीने के हर दिन को खमरी दिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो था। इन तीनों वीडियो में हमने क्या सीखा, इसको हम वापस से थोड़ा सा याद करते हैं कि हमने क्या सीखा है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि ज़मीन की महवरी गर्दिश, कि ज़मीन अपने एक नज़र न आने वाले ख़त पर गर्दिश करती है, उससे हम ज़मीन की महवरी गर्दिश कहते हैं, है ना। शुमाली क़ुतुब और जनूबी क़ुतुब, ज़मीन का महवर झुका हुआ है, ज़मीन की महवरी गर्दिश से दिन रात वाक़ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, मौसम कैसे वाक़ होते हैं, तो ज़मीन की मदारी गर्दिश से मौसम वाक़ होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। भी हमने देखा कि चांद की जो है मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। चांद ज़मीन से रोज़ाना एक जैसा नज़र नहीं आता, बल्कि चांद की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, अमावस, पूर्णिमा, और ये चांद की अलग अलग शक्लें जो हैं इसे हम अश्काल क़मर भी कहते हैं। अमावस और पूर्णिमा का तस्वुर हमने इसी वीडियो में देखा है। जब चांद अपनी मुकम्मल शक्ल पर होता है तो उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, और जब चांद ज़मीन से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता उसे हम अमावस कहते हैं। और हमने अभी देखा कि खमरी महीना क्या है,
यानी रोशन पंदरवाड़ा और तारिक पंदरवाड़ा इस मजमुई अरसे को, दोनों पंदरवाड़ों को मिलाकर जो अरसा होता है जिसे उसे हम कमरी महीना कहते हैं, जो 29 से 30 दिन का होता है। और हर कमरी महीने के हर दिन को हम कमरी दिन कहते हैं। कमर से मुराद है चाँद। तो इन तीनों वीडियो में हमने इन सारे तस्वुरात को सीखने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे तस्वुरात समझ में आए हों। आप ये तीनों वीडियो फिर एक बार तरतीब से देखिए, और जो भी आपके सवाल आते हैं आप इस फ़ोन नंबर पर या ईमेल आईडी पर आप कर सकते हैं। वीडियो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।